हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रतिमा और आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, कुछ प्रॉब्लम था। तो आज की वीडियो है लखनीत और सपना के बारे में। जो हेटर्स ने हदें पार कर दी है तरह तरह के गंदे कमेंट्स करके, और कितनी तकलीफ़ होती होगी जो सपना कहीं ना कहीं अपने गम से निकलने की कोशिश कर रही है, अपनी बच्चियों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। तो इसमें सबकी मदद करनी चाहिए सपना को लेकर। तो बहुत सारे हेटर्स ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं ना कि किसी का भी जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा अपने ऊपर ऐसी कमेंट को देखकर। तो यही है आज की वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बातें कर रही थी सपना और लखनीत के बारे में। जो हेटर्स हैं उनका कहना है कि सपना और लखनीत का जो ये इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो इन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग वगैरह में दिखाया है एक दूसरे के साथ। तो सपना का अपना भी भाई है, उसके साथ तो ऐसी कभी भी वीडियो या ब्लॉग्स नहीं बनाया सपना ने। और मुँह बोले भाई के साथ ऐसा मतलब कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दी है सबको और दे रही है। तो कहीं कहीं जो कुछ लोग हैं जो हेटर्स हैं सपना के, उन्होंने बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स किए हैं कि एक दिन इनका भी वही हाल होगा जो नेहा और सचिन का था। जैसे सोनम और राजा का है जो फ़िलहाल अभी सामने आया है। तो बहुतों का कहना है, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि भाई बहन ये दिखाते हैं, लेकिन बाद में चल के कुछ और ही सामने आता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। तो जो भी ये है, मैं ये मानती हूँ कि देखिए हर जगह अगर 1-2 इंसान गलत है या चलिए 10 ही इंसान गलत है, तो सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। सारे भाई बहन के रिश्तों पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कुछ हम तुरंत देखते हैं या कहीं भी, चाहे वो समाज में हो या अपने आसपास हो, कहीं भी, तो वो बातें जो है ना कहीं ना तुरंत की जो बातें होती हैं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में होता है। और जब उस तरह की बातें और भी कहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा था, ऐसा ही होगा। ऐसा ये थोड़ा सा नेचुरल भी है कि ऐसा लगेगा इंसान को कि जो आसपास घटना घट गई है, अगर उसको फिर कहीं से दोहराते हुए नज़र आता है तो हमारा सब उसी दिशा में जाता है कि ऐसा हुआ है। तो ये तो है कि अभी के समय में कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो भाई बहन के रिश्ते को भी इतना गंदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से सभी के दिमाग में थोड़ी सी निगेटिविटी फैल गई है कहीं ना कहीं, कि ऐसा एक ने कर दिया तो अगर दूसरे को भी देखा जा रहा है तो लोग उस तरह से ही उसी नज़रिए से देख देते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक गलत है तो उसके साथ सभी लोग गलत ही होंगे। हाँ, हमारा शक हो सकता है या हमारी सोच में थोड़ी सी निगेटिविटी आ सकती है कि चलो एक ने गलती किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपना और लखनीत के रिश्ते वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, भाई बहन के रिश्ते को इन्होंने दिखाया है और मुंह बोला भी ज़रूर है ये रिश्ता, लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसमें।
कुछ लोगों का कहना है कि नीतू बिल्कुल अनकंफर्टेबल है इस रिश्ते को लेकर, जैसे सचिन और नेहा को लेकर मनीषा थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं भी ब्लॉग्स वगैरह में नहीं दिखा है। लेकिन लोग जो है ना कि वो होता है ना कि तिल का ताड़ बना देना, और छोटी छोटी बातों को, जब लखनीत और सपना गले मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी नीतू अनकंफर्टेबल है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लॉग्स वगैरह में दिखा है। और नीतू ने तो बच्चों को कितने सारे चॉकलेट और कितना सारा प्यार किया है। तो ऐसा देखिए, लखनीत जो है ना वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ये लोग जो है ना इतनी, और नीतू जो है वो भी काफ़ी अच्छी इंसान है। यूट्यूब पे इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन कभी भी नीतू ने आकर उसमें कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये जो हेटर्स हैं ये खुद से ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो नीतू ऐसा कहीं दिखाई नहीं दी है, बल्कि बहुत अच्छे उनके साथ में दिखाई दी है ब्लॉग्स वगैरह में। और एक जगह जो लखनीत है वो सपना के बालों में जब ऑल लगा रहे हैं, वहाँ पे भी ये लोग बहुत हंसी मजाक किए हैं। तो वहाँ पर भी लोगों का कहना है कि मतलब कि तरह तरह के गलत कमेंट्स कि ऐसा है वैसा है, इनके रिश्ते को लेकर सचिन और नेहा के तरह, कि इनका भी वही हाल होगा जैसे उनका था। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हेटर्स वगैरह हैं, जो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग ये सोचिए कि एक औरत जो अपनी बच्चियों को लेकर इतनी परेशान है, अगर क्या उसे थोड़ी सी कहीं भी जाकर, या किसी के साथ में कोई दोस्त है, या मुँह बोला भाई है, या मुँह बोली बहन है, कुछ भी है, अगर किसी के साथ उसका जो रिश्ता है वो अच्छा है, और वहाँ जाकर अगर उसे थोड़ी सी खुशियाँ मिल गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इन दिनों सपना बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही है, बहुत मानसिक प्रॉब्लम्स जिसे कहिए कि इंसान का नहीं होता है कि आपकी सोच कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको तरह तरह की इधर से उधर से अगर बातें सुनने को मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना उसमें ज़रूर आपके माइंड में ना वो सारी बातें जो है ना वो घूमती रहती हैं कि ऐसा कहा किसी ने वैसा कहा। तो इन दिनों सपना का जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं है, कितनी परेशान है वो, कितनी मतलब कि तकलीफ़ों में उसकी ज़िंदगी जैसे है, अपनी बच्चियों को लेकर कितने माने मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, अपनी बच्चियों को लेकर उनके पालन पोषण का ध्यान रख रही है। तो ये सारी बातें हैं कहीं ना कहीं। तो हमें चाहिए कि हम अगर कोई भी लेडीज़ इतनी तकलीफ़ों में है या कुछ भी, अगर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो अगर दूसरा भी कोई मदद कर रहा है और उसको थोड़ी सी खुशी मिल रही है, तो हमें उस पर मतलब कि तरह तरह के जैसे गंदे वगैरह कमेंट्स जो है ना नहीं करना चाहिए। कम से कम थोड़ी सी खुशी हर इंसान को पाने का हक है। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी इतनी खुश हो जाती हैं मिलकर और सबके साथ रहकर। वैसे भी उनके पास भी रिश्तों की बहुत कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं से। और ऐसे भी जो लखनीत हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने पिछले दिनों भी एक लेडीज कैंसर की दौर से गुजर रही थी, तो उसको लेकर इन्होंने उसकी बहुत सारी मदद की, उसको लेकर मंदिर वगैरह और कहाँ कहाँ गए, बहुत सारा पैसा भी लगाया। तो ये बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं। और हमेशा वो जो भी तकलीफ़ों में अगर कोई लेडीज़ वगैरह रहती है या कुछ भी, तो हेल्प करने की ये कोशिश
करते हैं। तो यहाँ पे सपना से इनके जो मुँह बोले भाई होने का था रिश्ता, उस रिश्ते को लेकर इन्होंने उसे अपने घर पे बुलाकर और उसके साथ इतना अच्छा टाइम बिताकर उसे बहुत खुशी देने की कोशिश की है। तो ये कहीं से भी ना ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को, जब कोई आपकी मदद तभी काम आती है ना कि जब कोई तकलीफ़ में है, अगर उस वक्त आप उस इंसान की मदद करते हो ना, तो वो आपकी मदद कभी नहीं भूलता है। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छे समय में हर कोई साथ होता है, लेकिन जब आप पर मुसीबत आती है या आप पर तकलीफ़ों का पहाड़ टूटता है ना, उस वक्त जो आपके साथ खड़ा होना, वही आपका सच्चा मित्र होता है, दोस्त होता है, या भाई होता है, बहन होती है। जो भी रिश्ते हैं, जो तकलीफ़ों में, दुख के समय आपके साथ खड़ा है ना, चाहे वो अपना हो या पराया, लेकिन अगर तकलीफ़ों के समय वो आपके साथ खड़ा है, आपके दुख में आपके साथ खड़ा है, तो वही आपके लिए ना सबसे अच्छा इंसान होना चाहिए। और इंसान ना उस इंसान को कभी भूल भी नहीं पाता है जो उसके दुखों में उसके साथ खड़ा हो। तो यहीं पे छोटी सी कोशिश नीतू और लखनीत ने की है कि सपना को थोड़ी सी खुशी मिले, और इतने सारे जो टेंशन की दौर से सपना गुजर रही है, तो थोड़ा सा उसे खुशी मिले, उसको बच्चियों को थोड़ा सा खुशी मिले। तो इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं कोई गलत ये काम नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी कि कुछ ऑडियंस जो है वो अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑडियंस जो या तो सपना के हेटर्स हो सकते हैं, या जो भी है जो इस वक्त पे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बालों में तेल को लगाकर उस पर भी बहुत सारे गंदे कमेंट्स हैं। और कुछ ने कहा कि पहले सूरज फिर राजवीर, अब लखनीत की बारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक दो भाई बहन के रिश्ते को कहीं देख लिया तो हर भाई बहन का रिश्ता वैसा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ भाई बहन ही नहीं, आज का जो समय चल रहा है ना, ये हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक ही रिश्ते में कहीं कोई बहुत अच्छा है और कहीं कोई उसी रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है या गलतियां कर रहा है। ये हर रिश्ते में आपको देखने को मिलेगा, चाहे भाई बहन का रिश्ता हुआ, यही एक रिश्ता था जिसमें गलतियां नहीं दिखती थी, लेकिन आज के समय में ना ये रिश्ता भी मतलब कि ये रिश्ता भी ऐसा हो गया है ना कि आप अपने भाई बहन के बीच में तो ठीक है, जो खुद के अपने वो कहते हैं ना खून का रिश्ता, उसमें तो ठीक है, कोई आपको गंदे कमेंट्स या कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुंह बोला भाई बहन का रिश्ता कहीं भी है ना, तो उसको भी गंदी नज़र से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी सोच में इतनी जो निगेटिविटी भरी हुई है आपने, तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बातें ले आइए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए किसी के लिए भी। और ये भी देखिए कि जिस इंसान के लिए कह रहे हैं वो फ़िलहाल कितना दुखी है, उसे थोड़ा सा खुश होने का हक है, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर दूसरा कोई ही करता है तो उसमें उसका सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ना कि उसे और गंदे और भद्दे कमेंट करके उसको और तकलीफ़ मिले, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।